होली का त्योहार आने वाला है और इस बार रंगों के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशियों की एक बड़ी खबर भी आने वाली है। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, तो आपकी सैलरी और बैंक बैलेंस में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। चर्चा तेज है कि सरकार होली से ठीक पहले डियरनेस अलाउंस यानी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। सवाल ये है कि इस बार डीए कितना बढ़ेगा और आपकी इन हैंड सैलरी पर इसका कितना असर पड़ेगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बार डीए में 2% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। इसका मतलब है कि अब आपका महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर सीधा 60% पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरा कैलकुलेशन है जो आपकी जेब में आने वाले पैसों को बढ़ाने वाला है। अब सवाल उठता है कि ये 2% की बढ़ोतरी आखिर तय कैसे हुई। दरअसल डीए में बदलाव का आधार होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI इंडेक्स। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी दिसंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि महंगाई का इंडेक्स 148.2 के लेवल पर है। अगर पिछले 12 महीनों का औसत निकालें तो ये करीब 60.33% बैठता है। सरकार इसे राउंड फिगर में 60% तय कर सकती है। अब इसका आपकी सैलरी पर असर देखिए क्या पड़ेगा। अगर हम लेवल 1 के कर्मचारी की बात करें जिसकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो 60% डीए के हिसाब से उसे हर महीने 10,800 रुपए सिर्फ महंगाई भत्ते के तौर पर मिलेंगे। अब तक ये रकम कम थी, लेकिन अब इसमें हर महीने 360 रुपए का सीधा इजाफा होगा। ये बढ़ोतरी भले ही छोटी लगे, लेकिन जब हम एरियर और बड़ी स्केल के कर्मचारियों की बात करते हैं तो ये रकम काफी बड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार की खुशखबरी सिर्फ सैलरी बढ़ने तक सीमित नहीं है। डीए की ये नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जब मार्च में होली के मौके पर इसका ऐलान होगा तो कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी मिलेगा। यानी होली की सैलरी में पिछला बकाया जुड़कर आएगा। त्योहार के खर्चों के बीच एक बड़ी राहत होगी और ये फायदा सिर्फ काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के लाखों पेंशनर्स के लिए भी है। उनके लिए डियरनेस रिलीफ यानी डीआर में भी इतनी ही बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि 4 मार्च को होली है, इसलिए कैबिनेट की बैठक में फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत में इस पर मुहर लग सकती है। वैसे यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के तहत होगी। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का आधिकारिक टर्म 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। ऐसे में जब तक नया पे कमीशन नहीं आ जाता, तब तक डीए और डीआर की गणना 7वें वेतन आयोग के फ्रेमवर्क के हिसाब से ही चलती रहेगी। यानी जब तक नया पे स्ट्रक्चर नहीं बनता, तब तक इसी पुराने सिस्टम के तहत आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलती रहेगी। ये उन करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो महंगाई के इस दौर में सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार की होली आपकी जेब के लिए काफी रंगीन होने वाली है।